हेलो एवरीवन, वेलकम इन DICL। तो आज की जो वीडियो है वो हमारे पार्ट 5 होगी डाटा फ्रेम से रिलेटेड। तो जैसा कि आपको बताया कि हम अपनी MCQ सीरीज है जो लाइक MCQ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन उसको स्टार्ट किए हुए हैं और आपका एग्जाम 21 को है। अब 3 डेज और लेफ्ट रह गए हैं आज के बाद। तो इन 2 डेज में मैं आपको डाटा फ्रेम का और जो हमारा थर्ड और फोर्थ चैप्टर है उसकी भी सभी वीडियोज अपलोड कर दूंगा। तो एक वीडियो आपकी कल भी आएगी और एक वीडियो आज मैं अपलोड कर रहा हूँ। कल वाली जो हमारा पार्ट 6 आएगा उसमें हमारा डाटा हैंडलिंग वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा फर्स्ट। अब डाटा हैंडलिंग पार्ट 2 हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। तो कल शायद हम 2 वीडियो अपलोड करेंगे। आज की वीडियो का जो कंटेंट रहेगा, डाटा फ्रेम को हम कैसे इंडेक्सिंग करते हैं, डाटा फ्रेम को कैसे हम इसमें कॉलम ऐड करते हैं, रो ऐड करते हैं, रो और कॉलम को डिलीट कैसे करते हैं, तो इन सब के बारे में बात होगी। उनके लिए हम कौन कौन से मेथड्स यूज करेंगे। तो नियर बाय 106 क्वेश्चन से लेकर 125, तो आपके नियर बाय 20 क्वेश्चन आज की वीडियो में कवर होंगे। तो जब तक वीडियो कंप्लीट नहीं हो जाती वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहें, ठीक है, और क्वेश्चंस को समझने का प्रयास करें। यहाँ पे मैंने सिंटैक्स लिखे हुए हैं, सिंटैक्स को मैं आपको प्रोग्राम में भी यहाँ पे लिख के दिखाऊंगा, उनसे प्रोग्राम कैसे बनेगा ताकि आपका पॉइंट्स है वो क्लियर हो जाए। और सिंटैक्स आपकी हेल्प करेगा अगर एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा सा भी घूम के आ जाता है तो उससे क्या हो, आपको डिफिकल्टी महसूस ना हो और आप उसको इजिली समझ सकें और कर सकें। क्योंकि क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा वो विटो नहीं आता, कि बार थोड़ा चेंज होके आ जाता है, तो आप उसमें पजलनेस ना हो आपको, आप उसको इजिली कवर कर सकें, इसलिए मैंने सिंटैक्स का यूज किया है। और अगर आपको हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके हमारी पिछली वीडियोस को चेक कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट लिंक दिया हो वहां पे भी जाके आप हमारी पिछली वीडियोस को चेक कर सकते हैं। ये सभी जो क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ ये आपके एग्जाम में बड़े ही हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। तो अब हम टाइम ज्यादा वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आपका क्वेश्चन नंबर 105 क्वेश्चन आपके ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 106 नंबर क्वेश्चन से। तो आपका क्वेश्चन है, कैन वी ऐड न्यू कॉलम टू ए डाटा फ्रेम इफ यस राइट द सिंटैक्स। ये बोल रहा है कि हम किसी भी डाटा फ्रेम के अंदर नया कॉलम ऐड करना चाह रहे हैं तो उसको कर सकते हैं या नहीं। अगर कर सकते हैं तो उसका हमें सिंटैक्स बताना, वो कैसे ऐड होता है। तो यहाँ पे यस डाटा फ्रेम नेम, न्यू कॉलम नेम और कॉलम वैल्यूज। देखिए अगर हम डाटा फ्रेम हमारा कोई भी है उसमें हम वैल्यूज ऐड करना चाह रहे हैं तो वो कैसे ऐड होंगी, ये हमने लिखा हुआ है। डाटा फ्रेम का नाम आएगा पहले, फिर नए कॉलम का नेम आएगा, जो हम नया कॉलम ऐड करना चाह रहे हैं उस कॉलम की जो वैल्यूज हम देना चाह रहे हैं वो आएंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे समझना चाहें इसको, मान लो हमारे पास एक डाटा फ्रेम दिया हुआ है जिसमें हमारी कॉलम्स हैं A, B, C और D, ये 4 कॉलम दिए हुए हैं। अगर हमें यहाँ पे नया कॉलम ऐड करना है E, ये E कॉलम है, ये हमें नया ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, डाटा फ्रेम का नाम सपोज कर रहे हैं हम DF है, DF नया कॉलम को हमने कौन सा ऐड करना है, E ऐड करना है, तो E कॉलम के नेम लिखेंगे और हमारी जो वैल्यू आएगी वो किस किस की आएगी वो हमें पता करना है। तो मान लो हमारी 4 रोज है तो 4 वैल्यू आ जाएंगी, 5 रोज है तो 5 वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। तो अगर हमारी 4 रो है तो 4 वैल्यू हम डाल देते हैं 23, 45, 67 और 98। तो इससे क्या होगा, हमारा डाटा फ्रेम क्रिएट हो जाएगा और जो आउटपुट आएगा उसमें हमारे कितने कॉलम आएंगे, 5 कॉलम आएंगे। ऐसे हमारा क्या होगा, आउटपुट में 5 कॉलम्स आएंगे। यहाँ पे हमारी रोज आती हैं, ठीक है, यहाँ पे हमारी रोज आती हैं, वो कैसे आएंगी वो देख लो एक बार। यहाँ पे हमारी रोज आ जाएगी 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, या आप कोई लेबल यूज करें तो उसका नेम आ जाएगा। ए के नीचे ए की वैल्यू आ जाएंगी, बी के नीचे बी की वैल्यू आ जाएंगी, सी के नीचे सी की वैल्यू और डी के नीचे डी की वैल्यू, और ई हमने ऐड किया है उसके नीचे हमारी वैल्यूज यही रहेंगी 23, 45, 67, 98, वो ई के नीचे आ जाएगी। 0 नंबर पे 23 आएगी, 1 नंबर पे 45 आएगी, 2 नंबर पे 67 आएगी और 3 नंबर पे 98
8 आएगी। अब हमने 4 वैल्यूज ही डाली है, 5 डालनी पड़ेगी, तो एक वैल्यू और डाल रहा हूँ और 4 नंबर पे हमारी 65 आ जाएगी। तो इस तरह से हमारी वैल्यूज यहाँ पे प्रिंट होंगी, इंडेक्स जाएगा 4 तक। तो ये हमारा सीधा अप्लाई होगा। डाटा फ्रेम नेम हमने डीएफ लिया है, कॉलम नेम न्यू कॉलम नेम हमने ई लिया है, इक्वल टू कॉलम की वैल्यूज, और उस कॉलम की वैल्यूज हमने ए बी सी डी ई 4 रो थी हमारी, 4 वैल्यूज 5 रो थी, हमने 5 वैल्यूज डाल दिए 5 रोज की। ठीक है, इसी से रिलेटेड ऐसे ही हमारे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। अभी हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, देखिए इसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चन हमारे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 107, वेयर न्यू क्रिएटेड कॉलम इज ऐड इन द डाटा फ्रेम। जब हम नया कॉलम क्रिएट कर रहे हैं तो वो हमारे डाटा फ्रेम में कहाँ पे ऐड होता है। तो अभी मैंने बताया था ए लिया, बी लिया, सी डी पहले से ही थे। जब हमने डी एफ ई लिया तो वो कहाँ पे ऐड किया था मैंने अभी, उसके लास्ट में, तो एट द एंड, एट द एंड में जाके वो हमारा ऐड हो जाएगा। अब क्वेश्चन 108, when what will be changed in data frame when we are taking the new column name which are already existing in data frame। देखिए बात कर रहा है जब हम कोई भी नए कॉलम का नेम लेते हैं और वो नेम पहले से ऑलरेडी हमने अपने डाटा फ्रेम में ले रखा है, तब क्या होगा। ठीक है, तो तब क्या होगा, जो हमारा नया कॉलम क्रिएट नहीं होगा, जो पहले से पुराना कॉलम है उसी की वैल्यू अपडेट हो जाएंगी। कैसे, अगर मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था ए बी सी डी का, अगर हम करते हैं ए बी सी डी, 4 कॉलम हमारे पास, ए बी सी डी। चलिए अब की बार मैं इनको वैल्यू भी दे रहा हूं 10, इनमें स्पेस थोड़ा देना पड़ेगा। टेन 20 30 40 ये वैल्यू हमने दे दी। ठीक है, मैं 3 ही रो डालूंगा, यहाँ पे हमने डाल दिया 20 78 87 44, फिर हमने एंटर किया और एक वैल्यू और डाल रहा हूँ 89 90 और 56, ये वैल्यूज हमने डाल दिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम एक इनके अगर रोज के नाम डालेंगे तो भी हमने यहाँ पे स्पेस लेना पड़ेगा, थोड़ा समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ले दिया 0, मैं न्यूमेरिक लेबल का यूज कर रहा हूँ। ठीक है, 2 इंडेक्स तो वो न्यूमेरिक यूज कर रहा हूँ मैं। ठीक है, आप किसी का भी यूज कर सकते हो, जो आप कॉलम के नाम डालोगे वो ऊपर आ जाएंगे और रो के नाम डालोगे वो साइड में। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक नया कॉलम ऐड कर रहा हूँ इसमें, जो पहले से ही है सी कॉलम। ठीक है, तो डाटा फ्रेम का नाम डीएफ और डीएफ के अंदर हम क्या डाल देंगे, कॉलम का नाम हमें सी लेना है और इज इक्वल टू हमने वैल्यू डाल दी उसकी, कितनी वैल्यू डलेंगी, 3 रोज है तो 3 रोज की वैल्यू डलेगी 45 डाल दी मैंने, 45 कोमा 32 कोमा 90 79 90 पहले से ही है। ठीक है, तो 79 ये वैल्यूज हमने डाल दी। अगर हम इसके आउटपुट की बात करें तो हमारा आउटपुट सेम रहेगा, नया कॉलम ऐड नहीं होगा, हमारा आउटपुट सेम रहेगा। वो आउटपुट क्या रहेगा उसका मैं आपको बता देता हूं थोड़ा, आउटपुट हमारा क्या रहेगा। ठीक है, तो देखिए आउटपुट में हमारा क्या हो जाएगा, ये 30 है, इसकी जगह जो वैल्यू चेंज हुई है 45 आ जाएगी। 87 की जगह हमारी 32 आ जाएगी और 90 की जगह हमारी 79 आ जाएगी। तो इस प्रकार से जो वैल्यूज आपके आएंगी, तो क्या होगा, जो पहले से कॉलम, अगर जो हम नया कॉलम ऐड कर रहे हैं वो एग्जिस्टिंग कॉलम है, उसी नाम का कॉलम अगर हमारे डाटा फ्रेम में पहले से ही है तो उसे डाटा फ्रेम की सिर्फ वैल्यू अपडेट हो जाएगी, ये डिफरेंस आएगा। इस क्वेश्चन में मेन यही था कि क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बड़ा बढ़िया लगा मुझे, अच्छा भी लगा और इम्पोर्टेंट भी लग रहा है, क्योंकि इस क्वेश्चन में लॉजिक है। तो यहाँ पे अगर हम आंसर की बात करें तो यही आएगा, इट विल बी अपडेट द वैल्यू ऑफ द एग्जिस्टिंग कॉलम। जो हमारा कॉलम पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, जो ओल्ड कॉलम बोल सकते हैं, उसकी वैल्यू क्या हो जाएंगी, अपडेट हो जाएंगी। जो हमने न्यू कॉलम क्रिएट किया उसमें डाले वो वैल्यू वहां पे प्रिंट हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 109, कैन वी चेंज द वैल्यू ऑफ द एंटायर कॉलम बाय अ पर्टिकुलर वैल्यू, गिव एनी वन एक्स। चाहे कि हम कोई
वैल्यू चेंज करना चाह रहे हैं किसी कॉलम की सभी की एक पर्टिकुलर वैल्यू, हम चाह रहे हैं ABCD 4 कॉलम है, तो ए पे हमारा तीन रो हमने अभी ली थी, तो तीनों में 0 फिल हो जाए। तो एक पर्टिकुलर वैल्यू के द्वारा हमें उसको क्या करना है, फिल करना है। तो उसके लिए भी हमारा एग्जाम्पल सेम रहेगा, वही हम यूज करेंगे। कैसे, देखिए, अगर हमने मान लो सपोज की वैल्यू ले ली ABCD, अगर आप इसमें सीधा बता देता हूं मैं, अब आउटपुट नहीं लिखूंगा, DF, और मान लो हमने A कॉलम पे वैल्यू 0 फिल करनी है, तो DF कॉलम का नाम लिखेंगे A और इज इक्वल टू 0 डाल देंगे। हम तीनों रोज की वैल्यू ना डाल के सिंगल वैल्यू डाल देंगे, तो वो A के जितनी भी रो है 1 2 3 तीनों रो में 0 फिल कर देगा। अगर हम बात करें A की, तो A की जो 3 रोज आएंगी 0 0 0 ऐसे फिल कर देगा। जरूर नहीं है 0 ही है, अगर हम 12 डालना चाह रहे हैं तो सबकी जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे 12 प्रिंट कर देगा आउटपुट जब देगा। तो इसमें क्या होगा, एक पर्टिकुलर वैल्यू हम कैसे चेंज कर सकते हैं एक पूरे कॉलम की, ठीक है। तो ये ए जो कॉलम था इसकी पूरी वैल्यू ऐसे चेंज होगी, क्योंकि हमने 3 रोज दिए हैं और हम वैल्यू सिंगल कॉलम की डाल रहे हैं, सिंगल रो की डाल रहे हैं, तो वही सभी में फिल हो जाएगी, ठीक है। तो यही क्वेश्चन था हमारा अभी, देखिए, यस, डाटा फ्रेम नेम DF कॉलम नेम इज इक्वल टू पर्टिकुलर वैल्यू, पर्टिकुलर वैल्यू हम वहां पे डाल देंगे, ये कॉलन नहीं आते हैं यहाँ पे। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, कैन वी ऐड ए न्यू रो इन ए डाटा फ्रेम, इफ यस हाउ वी कैन ऐड। अब क्या हम एक डाटा फ्रेम के अंदर नई रो ऐड कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हमने पहला ही क्वेश्चन किया था कि कैन वी ऐड न्यू कॉलम, तो अब ये रो की बात कर रहा है, तो दोनों ही हम नए ऐड कर सकते हैं, तो रो भी नई ऐड हो सकती है। तो इसका आंसर रहेगा यस, और हाउ वी कैन ऐड, और हम ऐड कैसे करते हैं। तो इसके लिए एक मेथड का यूज होता है, अभी हम बात करेंगे पहले, ठीक है। यस, यूजिंग डाटा फ्रेम डॉट LOC मेथड जो हमारा होता है, डाटा फ्रेम का नाम डॉट LOC, और जो रो में लेनी है उस रो का नाम इज इक्वल टू रो की वैल्यू और मेथड। तो देखिए LOC मेथड हम इसको बोल सकते हैं, LOC मेथड का हम यूज करते हैं, तो वो कैसे यूज होगा वो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, ठीक है। अगर मान लो हमारे पास एक ऑलरेडी एक डाटा फ्रेम है, A है, B है कॉलम का नाम, और C है, इधर हमने ले लिया 0 है, चलो इधर मैं सब्जेक्ट के नाम ले लेता हूं, हिंदी है, इंग्लिश है, ये 2 है हमारे पास। यहाँ पे मैं इनकी वैल्यू डाल देता हूँ, हिंदी की वैल्यू हमारी 67 हो गई, बी की जो वैल्यू है वो 89 आए बी के मार्क्स, और सी के 90 आए हैं। और इंग्लिश की बात करें, यहाँ पे मैं डाल दूंगा 87 आए इसके, यहाँ पे 67 आए हैं, और यहाँ पे इसके 35 आए। अब हम चाह रहे हैं यहाँ पे एक नई रो ऐड हो जाए, तो हम सपोज कर रहे हैं स्टार्टिंग से हमारे डाटा फ्रेम का नाम है DF डॉट LOC, और LOC के अंदर जो हमें नई रो ऐड करनी है, मान लो हमें ऐड करनी है मैथ्स की, किसकी ऐड करनी है, मैथ का नाम लिख देंगे, इज इक्वल टू, अब वैल्यू डालेंगे, तो रो की वैल्यू कितने कॉलम है हमारे पास, ABC 3 कॉलम है, तो हम 3 वैल्यू यहाँ पे फिल कर देंगे। तो ऐसे हमारा क्या हो जाएगा, जब हम आउटपुट लेंगे, इसको प्रिंट करेंगे इसे डाटा फ्रेम को, तो हमारा ये प्रिंट होगा। अभी मैं आपको दिखा देता हूं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, कॉपी पेस्ट यूज कर लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा मैथ, ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, सॉरी 34 डाला हमने, 34 और 56 और 78, इस तरह से हमारी क्या हो जाएगी। अब यहीं पे एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि अगर पहले से ही रो एग्जिस्ट कर रही है, ये जो हमें क्वेश्चन नंबर 108 पढ़ा था, ये कॉलम के केस में पढ़ा था, रो के केस में भी सेम रहेगा। अगर हम सेम नाम का कॉलम रो का नेम ले देते हैं, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे रो का नेम ले लें हिंदी, क्या ले लें, हिंदी, तो क्या होगा, हिंदी के ये अपडेट हो जाएंगे, यहाँ पे 34 हो जाएगा, यहाँ पे 56 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा 78 हो जाएगा। इसमें क्या क्वेश्चन बन रहा है, क्वेश्चन ये बन रहा है कि अगर हम कोई नई रो क्रिएट कर रहे हैं, उस रो का नाम जो हमारी पहले से एग्जिस्ट कर रही है, वही रो का नाम अगर हमने ले लिया है, तो हमारी सिर्फ वैल्यू अपडेट होंगी, हम नई रो का नाम नहीं ले सकते हैं।
ये क्वेश्चन बनता है। थर्ड क्वेश्चन हमारा यही बनता है कि पर्टिकुलर वैल्यू से फिल करना है। अगर पर्टिकुलर वैल्यू से अगर हमें फिल करना है तो हम इसकी जगह मान लो हमें हिंदी जो रो है उसके अंदर सभी की वैल्यू 55 डालनी है। तो यहाँ पे जब इसको ऐसे रन करेंगे तो यहाँ पे 34 की जगह सबकी वैल्यू 55 हो जाएगी। तो एक पर्टिकुलर वैल्यू से हमने इस रो को फिल कर दिया। कॉलम का रिवर्स हो रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तो कोड हमारा इस तरह रहेगा। जो मैं ये लाइन लिख रहा हूँ ये हमारे कोड की लाइन है। कैसे हमारा कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, पूरा प्रोग्राम मैं नहीं लिख रहा। तो अब इतना हमारा हो गया होगा क्लियर आपका। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 की साइड। क्वेश्चन नंबर 111 है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द कोड। एक कोड देगा हमें, उसका आउटपुट बताना है। और कोड हमारा df.loc math इज इक्वल टू 0। तो देखिए वही बात आ गई, पर्टिकुलर वैल्यू से क्या कर रहा है, ये फिल कर रहा है। तो मैथ जो कॉलम आएगा उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 इज फील्ड ऑफ ऑल द कॉलम वेयर रो इज मैथ। जहां पे हमारी मैथ की रो है उसके जितने भी कॉलम है उनमें 0 फिल हो जाएगा। जैसे अभी मैंने आपको 55 फिल करके दिखाया था। जैसे यहाँ पे अभी हमने 55 फिल किया था, ये 55 55 55 df.loc हिंदी हमने लिया है HIN 55। यहाँ पे ये मैथ यूज कर रहा है और कोई डिफरेंस नहीं है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 112 की साइड। कैन वी सेट ऑल द वैल्यूज ऑफ डाटा फ्रेम टू ए पर्टिकुलर वैल्यू आल्सो आएगा ये, आल्सो गिव एग्जांपल। तो ये बोल रहा है कि हम किसी भी सेट है, किसी भी वैल्यू के जो डाटा फ्रेम है उसकी जो रोज है उसको पर्टिकुलर वैल्यू से फिल कर सकते हैं या नहीं। ये अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, यस df और इज इक्वल टू 0। इसमें क्या बता रहा है ये, इसमें ये बता रहा है ये कि जब भी हम कोई डाटा फ्रेम लेंगे और हमने ये कोड लिख दिया, df के अंदर कोई भी रो और कॉलम नहीं डाला, और हम सपोज कर रहे हैं हमारे पास ये 3 रो हैं बी और सी। ठीक है, कॉलम हमारा 0 है, 1 है और 2 है। तो क्या होगा, हमारे पूरे डाटा फ्रेम में सभी की जगह क्या आ जाएगा, 0 फिल हो जाएगा। अगर आप इसकी जगह कोई और नंबर लिखते हैं तो वो फिल हो जाएगा। 0 की जगह आप कोई भी नंबर यूज कर सकते हैं, वही हमारा क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी वही बड़ा इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है, आने लायक क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो डीएफ के अंदर अगर हम कॉलन लगा के छोड़ देते हैं तो जो हमारा आउटपुट है वो इस टाइप का आएगा। पूरे डाटा फ्रेम में सभी कॉलम्स में 0 फिल हो जाएगा, एक पर्टिकुलर वैल्यू फिल हो जाएगी पूरे कॉलम्स। आगे चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 113 की साइड। विच मेथड इज यूज्ड टू डिलीट रोज एंड कॉलम फ्रॉम द डाटा फ्रेम। अगर हम डाटा फ्रेम से रो और कॉलम को डिलीट करना चाह रहे हैं तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे। तो देखिए डिलीट अगर करना चाह रहे हैं तो हम ड्रॉप मेथड का यूज करते हैं। ड्रॉप DROP ड्रॉप मेथड का हम यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 114, हाउ वी कैन स्पेसिफाई द रो और कॉलम विल बी डिलीटेड। हमें स्पेसिफाई कैसे करते हैं कि कौन सा रो या कॉलम हमारा हमें डिलीट करना है या डिलीट होगा। तो उसके लिए हम एक्सिस का यूज करते हैं, एक्सिस पैरामीटर हमारा यूज करते हैं हम। पैरामीटर एक्सिस यूज, एक्सिस पैरामीटर हम यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन है 115, एक्सिस इज इक्वल टू 0 इज यूज टू डिलीट द ब्लैंक एंड एक्सिस इज इक्वल टू 1 इज यूज टू डिलीट द। तो देखिए अगर हमारा 0 है एक्सिस तो हम रो को डिलीट करेंगे, और अगर हमारा एक्सिस 1 है तो हम कॉलम को डिलीट करेंगे। एक्सिस पैरामीटर यूज कैसे होता है, ठीक है, देखिए हम आपको बता देंगे, चलो आगे आएगा एग्जांपल उसमें बता देंगे। तो एक्सिस 0 इज यूज टू डिलीट द रो एंड एक्सिस 1 इज यूज टू डिलीट द कॉलम। अगर हमें रो को डिलीट करना है तो एक्सिस 0 यूज करेंगे, कॉलम की वैल्यू डिलीट करनी है तो हम एक्सिस 1 यूज करेंगे। तो जब भी आप ड्रॉप मेथड का यूज कर रहे हो तो एक्सिस हमेशा 0 और 1 रहेगा। ये बात मैं जोर दे के बता रहा हूं क्योंकि आगे हमारे एक्सिस की वैल्यू चेंज होगी। तो एक्सिस इज इक्वल टू 0 और एक्सिस इज इक्वल टू 1 है तो हम ड्रॉप मेथड का यूज कर रहे हैं, जो किसी भी डाटा फ्रेम के रो और कॉलम को डिलीट करने के लिए यूज किया जाता है। एक्सिस मेथड ही स्पेसिफाई करता है, एक्सिस पैरामीटर ही स्पेसिफाई करता है कि हमें रो डिलीट करनी है या कॉलम डिलीट करना है, और कौन सी रो हो या कौन सा कॉलम हमें डिलीट करना है। कोड में अभी आपको बताऊंगा, एक बार कंप्लीट हो जाए ड्रॉप मेथड उसके बाद। तो क्वेश्चन आ रहा है नेक्स्ट 116, राइट द कोड टू डिलीट ए रो फ्रॉम द डाटा फ्रेम वेयर डाटा फ्रेम नेम इज df
एंड रो नेम इज मैथ। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया है कि हमें एक कोड लिखना है जिसमें हम एक रो को डिलीट करना चाह रहे हैं डाटा फ्रेम की, और जहाँ पे डाटा फ्रेम का नाम डीएफ हो, रो का नेम मैथ। तो देखिए यहाँ पे इसने बता दिया कि जो हमारे रो का नेम है वो मैथ है और डाटा फ्रेम डीएफ है, और किसको डिलीट करना है, रो को डिलीट करना है। तो एक्सेस हमारा क्या रहेगा, रो के लिए 0 रहेगा। तो यहीं पे आ जाएगा डीएफ डॉट ड्रॉप। देखिए डीएफ हम डाटा फ्रेम सपोज कर रहे हैं, डीएफ है हमारे डाटा फ्रेम का नाम, तो डाटा फ्रेम नेम डॉट ड्रॉप मेथड यूज होगा। उसके अंदर जिस रो को डिलीट करना उस रो का नेम देंगे, कोमा एक्स इज इक्वल टू 0 कर देंगे। एक्स इज इक्वल टू 0 स्पेसिफाई करेगा कि मैथ जो है हमारी रो है उसी को हमें डिलीट करना है, ठीक है। अगर कॉलम को डिलीट करना है तो कॉलम का नेम लिखेंगे रो के नेम की जगह, और एक्स इज इक्वल टू 1 कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉलम डिलीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1117, व्हाट वुड बी हैपेंड इफ टू रोज हैविंग सेम लेबल इंडेक्स। ये बोल रहा है कि अगर हमने मैथ है, मैथ जो हमारा आउटपुट उसमें 2 बार आया हुआ इंडेक्स, तो क्या घटित होगा अगर हम दो हमारे लेबल इंडेक्स सेम उससे हैं, 2 लेबल हैं या इंडेक्स जो हमारे सेम है, यानी 2 रो हैं जिनमें दोनों का नेम मैथ्स है, तो क्या होगा, हमारी दोनों डिलीट हो जाए। इट डिलीट्स द बोथ रोज, दोनों रो को वो क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। Which method is used to delete rows and columns from the data frame? ये बोल रहा है कि रोज और कॉलम को डिलीट करने के लिए हम कौन से मेथड में का यूज करते हैं डाटा फ्रेम के, ठीक है। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया अभी, ड्रॉप मेथड। क्वेश्चन नंबर 1119, which method is used to rename the label of row and column? अगर हमें रो और कॉलम के लेबल को रीनेम करना है तो हम कौन सा मेथड यूज करते हैं। तो इसके लिए सेम है, रीनेम करना है तो रीनेम मेथड यूज होगा, रीनेम मेथड। क्वेश्चन नंबर 120, विच रो और कॉलम विल बी डिलीटेड स्पेसिफाइड बाय, कि कौन सी रो या कॉलम डिलीटेड होगा ये किसके द्वारा स्पेसिफाई किया जाता है। तो ये हमारा वही रहेगा, सेम एक्सेस पैरामीटर के द्वारा। एक्सेस पैरामीटर स्पेसिफाई करेगा कि हमें कौन सा रो या कौन सा कॉलम डिलीट होगा। क्वेश्चन नंबर 121, what value will be assigned to the axis when we want to rename the row or column? अब देखिए अब तक जो हम एक्सेस यूज कर रहे थे, जब हम ड्रॉप मेथड यूज कर रहे थे तो एक्सेस की वैल्यू 0 और 1 दे रहे थे, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान देने बात है, मैंने वहां पे जोर देके आपको बता दिया था कि जब हम ड्रॉप मेथड यूज करेंगे तो एक्सेस की वैल्यू रहेगी 0 और 1, लेकिन जब हम यूज करेंगे मेथड रीनेम तो हमारी जो वैल्यू रहेगी एक्सेस की वो रहेगी इंडेक्स और कॉलम। अगर हमें रो को डिलीट करना है तो एक्सेस इज इक्वल टू इंडेक्स होगा, और अगर हमें कॉलम को डिलीट करना है तो एक्सेस इज इक्वल टू कॉलम होगा, और ये वैल्यू हमारी इन्वर्टेड कोमा में आती है, ठीक है। तो एक्सेस इज इक्वल टू इंडेक्स अगर हम कर देते हैं तो हमारी क्या होगी, रो और रीनेम होगा। तो आगे एग्जांपल बता देते हैं हम कैसे रो का रीनेम होता है। मान लो हमारा मैथ का है, रो का नाम हमारा मैथ्स है और उसको हमें बताना है सब्जेक्ट 1 से, मैथ की जगह में क्या लिखना है, सब्जेक्ट 1 है, तो डीएफ डॉट ड्रॉप नहीं आएगा, सॉरी यहाँ पे रीनेम आएगा, डीएफ डॉट रीनेम, डीएफ डॉट रीनेम ये रॉन्ग हो गया है यहाँ पे डीएफ डॉट रीनेम आएगा, ड्रॉप नहीं आएगा, डीएफ डॉट रीनेम, और रीनेम के अंदर हम क्या डाल देंगे, मैथ, और मैथ हमारा जो है कॉलम का नाम अब है उसको चेंज करना हमने सब्जेक्ट 1 से, तो मैथ की और ये सब्जेक्ट 1 कर दिया, और एक्सेस हमने क्या कर दिया, इंडेक्स। और जो ये हमारा मैथ सब्जेक्ट 1 है ये हम एक डिक्शनरी का यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो मैथ की जगह हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट 1, और एक्सेस क्या है, इंडेक्स है, तो इंडेक्स से स्पेसिफाई हो जाएगा, हम रो का नाम चेंज कर रहे हैं। विच इज यूज टू एक्सेस द एलिमेंट ऑफ द डाटा फ्रेम, डाटा फ्रेम के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो सिंपल इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग यूज होती है, तो हम यहाँ पे इंडेक्सिंग कर सकते हैं। देयर आर मैनी वेज ऑफ इंडेक्सिंग आर इन डाटा फ्रेम। देखिए जब हमने पढ़ा था उसके अंदर सीरीज के अंदर, तो हमने पढ़ा था हमारी इंडेक्सिंग जो सीरीज की होती है वो 2 टाइप से होती है, पोजिशनल इंडेक्सिंग और लेबल्ड इंडेक्सिंग, लेकिन यहाँ पे इंडेक्सिंग के अलग वे हैं, और वो कौन से हैं, अगर सीरीज का पूछे तो आपको सीधा बताना है 2 वेज हैं, ठीक है, और अगर आपसे पूछे डाटा फ्रेम का तो भी 2 वेज है, इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग के द्वारा हम डाटा फ्रेम की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंडेक्सिंग के भी 2 टाइप हैं और वहां पे भी इंडेक्सिंग के 2 टाइप थे।
एक थी हमारी इंडेक्सिंग, एक थी स्लाइसिंग। इंडेक्सिंग में था पोजिशनल इंडेक्स और लेबल्ड इंडेक्स, और यहाँ पे होगा हमारा लेबल्ड इंडेक्स, लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग और बुलियन इंडेक्सिंग। लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग हमारा जैसे वहां पे लेबल वर्क कर रहा था वैसा ही डाटा फ्रेम में करेगा, लेकिन बुलियन इंडेक्सिंग में हमारी वैल्यू ट्रू और फॉल्स में आएगी। ठीक है, तो बुलियन इंडेक्सिंग के आज क्वेश्चन मैं कवर नहीं करूंगा, सिर्फ लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग के करूंगा। जो हमारी कल वीडियो अपलोड होगी उसमें हम बुलियन इंडेक्सिंग के क्वेश्चन करेंगे। एक या दो क्वेश्चन बनेंगे, ज्यादा नहीं बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 124, विच इंपोर्टेंट मेथड इज यूज्ड फॉर लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग विद द डाटा फ्रेम। कि डाटा फ्रेम के साथ हम लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग कर रहे हैं तो कौन सा इंपोर्टेंट मेथड यूज करेंगे। तो अभी हमने जब स्टार्ट किया था तभी बता दिया था, एलओसी मेथड जो हमारा होता है उसी के थ्रू हम रो को रीनेम करते हैं, ड्रॉप करते हैं, या फिर हम इसको इंडेक्सिंग करते हैं तो भी यूज होता है हमारा df.loc मेथड। डाटा फ्रेम का नेम डॉट एलओसी, और एलओसी के आगे जो हमारे ब्रैकेट आते हैं, पैरेंथेसिस जो आते हैं वो हम लगा देंगे। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, इंपोर्टेंट मेथड है इंडेक्सिंग करने के लिए डाटा फ्रेम, लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग। क्वेश्चन नंबर 125, व्हेन वी आर एक्सेसिंग ए सिंगल रो लेबल रिटर्न्स द रो एज ए। जब हम किसी भी सिंगल रो को एक्सेस कर रहे हैं, व्हेन वी आर एक्सेसिंग ए सिंगल रो लेबल रिटर्न्स द रो एज ए, तो हमारी रो है वो कैसे एज ए सीरीज होगी, एज ए सीरीज होगी। ये क्यों कह रहा है एज ए सीरीज होगी, उसको मैं आपको समझा देता हूं, आपको यहाँ पे कंफ्यूजन भी क्रिएट हुई होगी। देखिए हमारे पास आउटपुट क्या है, ए है, बी है, सी है, ए है, बी है और सी है। यहाँ पे हम डाल रहे हैं 0 1 और 2, और हमने यहाँ पे कर दिया 23 56 89, 1 पे कर दिया हमने 78 56, सॉरी ये सेम हो गया 65 76। ठीक है, आगे फिर हम कर देंगे टैब 90, टैब 54, टैब 89। तो इस तरह से हमने वैल्यू फिल कर दी। लेकिन जब हम किसी भी सिंगल लेबल को एक्सेस कर रहे हैं, सिंगल रो लेबल को, अगर मैं कर दूं df डॉट, हम कर दें df डॉट ए कर दिया, मान लो हमने ए, तो सॉरी 0 कर दिया हमने, क्या कर दिया 0, df डॉट loc, और उसके अंदर हमने डाल दिया 0। तो 0 पे क्या होगा हमारा, ये उठ के आएगा, तो इसका जो आउटपुट हमारा रहेगा उसमें क्या आएगा, ए, बी और सी। ए के आगे आ जाएगा 23, बी के आगे आ जाएगा 56, और सी के आगे आ जाएगा हमारा 89। तो इस तरह से हमारी वैल्यू क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। जब भी हम किसी भी डाटा फ्रेम से सिंगल रो लेबल को पे रिटर्न कर रहे हैं तो एज ए सीरीज करेगा, क्योंकि सीरीज में हमारी वैल्यू ऐसे ही आती है, पहले इंडेक्स आता है फिर वैल्यू। तो अगर हम सिंगल रो को एक्सेस कर रहे हैं तो उसको ऐसे ही एक्सेस करेगा। तो आज की वीडियो में हमारा इतना ही है। आपको वीडियो कैसे लग रही कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।